हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम जो अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है उसका एक वीडियो के द्वारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बड़ी बारीकी से देखना है इस वीडियो को, और आने वाला जो टेस्ट है या जो एग्ज़ाम है उसके लिए तुम लोग अपने आप को तैयार करोगे। ओके, और वीडियो के लिए पहले बता दिए, वीडियो को बढ़िया माइन्यूटली देखना है, उसको पॉज, जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो बैक करके देखना है। और उसमें कोई अगर प्रॉब्लम ऐसा कुछ आता है तो चैट कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है ना। कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा कुछ न कुछ कमेंट बॉक्स क्यों बना हुआ है कि तुम अपना जो तुम्हारा थॉट है, जो तुम्हारा अपना कॉन्सेप्ट है, जो अच्छाई है बुराई है, कुछ को उसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ज़रूर करना। और ये वीडियो बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला है तुम लोग के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पर पहुंच गए। कल लास्ट देखे होगे 13, हम लोग लास्ट वीडियो में 13 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। चैप्टर वही है, चैप्टर हम लोग का समझ गए होंगे। ये क्लास 12 का है, क्लास 12 का हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 12 चैप्टर नंबर कितना चल रहा है? हेलो अल्केन हेलो एरीन 10 चल रहा है। और चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। ये चैप्टर का नाम है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग का है। इसका ये क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर ये 14। ओके, ये 14th क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 14। ठीक, अब इसमें देखो क्या है क्वेश्चन, कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। जैसे मेजर मैनर जानते हो कि अगर दो प्रोडक्ट बनता है तो जो मेन चीज़ बनेगा उसको हम मेजर कहते हैं, और उस मेजर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और हो सकता है जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करे तो हो सकता है उसका जो IUPAC नाम है ज़रूर डाल देना, जिससे तुमको कंप्लीट नंबर मिलेगा। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा अगर बोर्ड एग्जाम्स में या किसी एग्ज़ाम में होता तो मिनिमम 2 मार्क्स की, क्योंकि इसमें देखो रिएक्टेंट है, रिएजेंट है, कैटलिस्ट है दिया हुआ है, यहाँ वाट लिखा रहेगा, तो उस वाट पर तुम अपने आंसर को डालोगे। ठीक है, यहाँ NaI है, छोटा a है। ठीक है, अब क्या बनेगा? ड्राई, देखो एसीटोन के साथ इसको हीट करते, तुम लोग दिमाग में आ गया होगा, जब ही सोडियम आयोडाइड है और ड्राई एसीटोन के साथ हीट करते हैं तो एक रिएक्शन आ जाता है, तुम लोग पढ़े होंगे। इस रिएक्शन का नाम हो गया फिंक-इल्स्टीन रिएक्शन। फिंक-इल्स्टीन रिएक्शन का ये पार्ट है। ठीक है, खैर रिएक्शन एरो पर दे देना है। इसमें क्या होगा? Cl जो Na जो है ये Cl, क्योंकि Na प्लस I माइनस होता है और Cl पर माइनस होता है, कार्बन पर प्लस होता है, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ निकल गया और आयोडीन जाके वहाँ पर क्या हो गया बता दो? जुड़ गया। तो बना प्रोडक्ट क्या? CH3 है, CH2 है, CH2 के साथ क्या बन गया? आयोडीन आके जुड़ गया, निकल गया क्या चीज़ बता दो? निकल गया NaCl। ये प्रोडक्ट बन गया। और प्रोडक्ट का नाम अगर लिखना है तो 1 2 3, तो 1 पर आइडो हो गया, 1 आइडो, और 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन का हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। 1 आइडो प्रोपेन बन के तैयार हो गया। ओके, फिर इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे? CH3 का होल 3, तो होल 3 बने ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, और इस पर क्या हो? KOH है, और इथानॉल यानी अल्कोहलिक KOH हो गया। कौन KOH हो गया? अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक KOH हो गया, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 3 डिग्री को हम ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे इसे लिखा हुआ है ऐसे CH3 कर दो। एग्जाम में ऐसे ही दिख के देगा ब्रैकेट में करके, तुम लोग अपना एक्सप्लोर ऐसे कर देना। CH2 और H, देखो ये 3 डिग्री हो गया, और यहाँ पर तो Br है ही। अब अल्कोहलिक KOH क्या करता है? यही हो गया अल्कोहलिक KOH। तुम लोग पढ़े होगे, इस रिएक्शन का नाम होता है बीटा एलिमिनेशन। ध्यान देना, बीटा एलिमिनेशन बहुत फेमस रिएक्शन है, इसके लिए ही रिएजेंट है। तो ये क्या करेगा? जिस पर फंक्शनल ग्रुप है उसको अल्फ़ा, इसको भी बीटा कहेंगे। इस पर भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3, किसी एक सारा 9 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, तो किसी पर से हाइड्रोजन निकल सकता है, सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या HBr निकल गया, और ये बॉन्ड यहाँ पर आके जुड़ गया, तो यहाँ पर कौन बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड। तो क्या बना? CH3, ऊपर में भी CH3, और यहाँ पर क्या बन गया? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ क्या हो गया बताओ? CH2, और निकल गया क्या चीज़ बताओ? HBr।
HBr बन के निकल गया। रिएक्शन समझ गए, रिएक्शन इज कौन कौन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट का नाम क्या लिखोगे, 1 2 3। तो यहाँ पर 2 पर क्या हो गया, 2 पर मिथाइल है, और 3 कार्बन का हुआ तो प्रोप है, डबल बॉन्ड 1 पर है तो 1 पर क्या हो गया बताओ, इन हो गया। ये भी बहुत अच्छा रिएक्शन था। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर देखो, NaOH है, वाटर डाले तो वाटर डाले तो एक्वस NaOH हुआ। एक्वस NaOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये OH जाएगा तो यहाँ से Br, ब्रैकेट में Br दिया हो, एग्जाम में भी ऐसे दिया रहेगा, इसका मतलब ये Br कहाँ पर है, ये Br ऊपर या नीचे है, ये Br इस Na के साथ NaBr बन के निकल जाएगा, OH आगे जुड़ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3, CH पर क्या आ गया, OH आके जुड़ गया, इधर क्या था, CH2 था, CH3, ये नाम समझ गए होंगे। इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि 2 पर OH आ रहा है, तो 2 पर क्या हो गया बताओ, हाइड्रोक्सी। और कितना कार्बन का, 2 हाइड्रोक्सी नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो इधर है, इसको 4 कार्बन का हुआ। 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, और 2 पर क्या हो गया बताओ, ऑल। तो ब्यूटेन क्या हो गया, 2 ऑल। अब तुम जानते हो O आ गया, E आ गया, तो ये वॉवेल ड्रॉप होगा। ये तुम बारीकी ध्यान रखना, अगर E लिख दोगे तो मार्क्स फिर 0 हो जाएगा। E अगर लिखा गया तो काटना नहीं, इसको ड्रॉप कर देना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये भी एक्वस इथानॉल है, लेकिन यहाँ KOH नहीं, यहाँ KCN है। तो KCN क्या करेगा, यहाँ से KBr निकल जाएगा, CN जाके जुड़ जाएगा। तो रिएक्शन तो समझ गए होंगे, CH3 CH2 के साथ क्या हो गया, CN आके जुड़ गया, और निकल गया क्या चीज़, निकल गया हमारा कौन चीज़, KBr बन, KCN नहीं, KBr बन के निकल गया। अभी साइनाइड है, इसका क्या नाम लिखोगे, 1 2 3 कार्बन का हुआ तो क्या हो गया, प्रोपेन। प्रोपेन 1 पर साइनाइड के लिए क्या डालेंगे, 1 पर नाइट्राइल डालेंगे। तो N आ गया, तो यहाँ E को ड्रॉप नहीं करना क्योंकि कॉन्सोनेंट आता है, तो वॉवेल को ड्रॉप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये रिएक्शन तुम जानते होगे, सब्स्टिट्यूशन था, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN रिएक्शन है। ये भी हमारा क्या है, SN रिएक्शन। रिएक्शन कैसा है, एरो पर दोगे तो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा, है ना, लैंग्वेज इफेक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, ये क्या कहता है, देखो यहाँ पर ONA है, यहाँ पर Cl है, तो ये Na जो होगा इस Cl के साथ निकल जाएगा, NaCl। और ये जानते हो ना, ये रिएक्शन एक आगे हम लोग साइंटिस्ट का पिछला चैप्टर में पढ़े होंगे, अगला चैप्टर में तुम जानते होगे एक साइंटिस्ट सिंथेसिस था, उसका नाम था विलियमसन सिंथेसिस। क्या नाम है, विलियमसन सिंथेसिस होता है, जिससे ईथर बनता है। देखो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, NaCl निकल गया, C6H5O के साथ यहाँ जुड़ गया क्या, C2H5। तो यहाँ पर क्या होगा, C6H5 हुआ, उसके साथ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया क्या बताओ, C2H5 जुड़ गया। तो यहाँ पर बेंजीन, देखो C6H5 कौन रिंग है, बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग पर इथ में O जुड़ गया, तो इथॉक्साइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बताओ, 1 इथॉक्सी और बेंजीन, इसका नाम ध्यान रखना, 1 इथॉक्सी बेंजीन बन के ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, क्योंकि बेंजीन पर इथ में ऑक्सी, इथर में क्या लगता है, ऑक्सी लगता है। तो ये भी प्रोडक्ट विलियमसन सिंथेसिस हो गया, सिंथेसिस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, SOCl2, बहुत फेमस रिएक्शन है, तुम लोग पढ़े सुने होंगे। इस रिएक्शन का नाम है डार्जेनर रिएक्शन। जब ये SOCl2 लिए तो रिएक्शन नाम क्या आ गया, डार्जेनर रिएक्शन। अब डार्जेनर रिएक्शन क्या है, देखो इसमें O जो है इस SO के साथ SO2 बन के, देखो ना SO और O, SO2 गैस बन के निकल गया, यहाँ से Cl, यहाँ से H के साथ HCl बन के निकल गया। तो तभी एक Cl बचा, यहाँ 2 Cl था ना, एक निकला है, तो एक Cl यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो बताओ यहाँ प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट समझ गए होंगे, CH3 है, CH2 है, CH3 के साथ CH2 है। अब CH2 एक और है, उस पर क्या आ गया बताओ, Cl आके जुड़ गया, और निकला क्या, SO और O, कौन गैस निकल गया, SO2 गैस निकल गया, और क्या निकल गया, HCl गैस निकल गया। देखो इस बहुत अच्छा मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने का, क्यों, ये दोनों जो साइड प्रोडक्ट होता है, ये इसका कैसा है, वोलाटाइल प्रोडक्ट है। जब ये साइड प्रोडक्ट वोलाटाइल होगा, ये गैस बन के निकल जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इसे सबसे अच्छा मेथड डार्जेनर रिएक्शन के द्वारा हम लोग अल्काइल हैलाइड, या अल्काइल हैलाइड नहीं कह के यहाँ अल्काइल क्लोराइड बनेगा, ओके, क्लोरीन से जुड़ता है। तो बहुत अच्छा, देखो यहाँ पेरोक्साइड दे दिए, पढ़े थे पेरोक्साइड के केस में एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल लगता है। तुम जानते होगे एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल में
मार्कोनी कैप्सूल का जस्ट उल्टा हुआ, जिसको खरास इफेक्ट करते हैं। तो मार्कोनी कैप्सूल क्या कहता था, निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड हो और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। लेकिन ये तो है एंटी मार्कोनी, तो ये निगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का होगा, निगेटिव पार्ट समझे ना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर क्या डबल बॉन्ड हो और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। डबल बॉन्ड होना चाहिए उस कार्बन पर। तो देखो यहाँ पर कार्बन यहाँ है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन देख रहे हो, इस पर 1 हाइड्रोजन, तो मोर हाइड्रोजन तो यहाँ पर हुआ। तो निगेटिव पार्ट को ऐसे उठाओ और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर डाल दो, तो H कहाँ जाएगा, तब H ऑब्वियसली यहाँ जाएगा। ये हो गया क्या, एंटी मार्क एडिशन। इसको क्या बोलोगे, एंटी मार्क एडिशन हुआ। ये एंटी मार्कोनी कैप्सूल से एडिशन किए। अब इसका क्या प्रोडक्ट हो गया, समझ गए होगे। इसका प्रोडक्ट हो गया क्या, CH3 है, CH2 है, और CH2 के साथ क्या हो गया, CH पर बता दो, यहाँ H आके जुड़ गया, यहाँ CH2 पर क्या आ गया, बता, CH2 पर Br आके जुड़ गया। तुम दिमाग में आ गया होगा, 1 2 3 4 4 कार्बन का हुआ। तो 4 कार्बन में 1 पर क्या हो गया, बताओ, 1 पर ब्रोमो, और 4 कार्बन का है तो क्या ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन। ये इसका क्या हो गया, बताओ, IUPAC नेम हो गया। ओके, अब हमको लास्ट इसका 8वां जो प्रॉब्लम है वो देखो, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड है, तो कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर 2 होल, देखो CH3 का होल 2 है, इसका मतलब 2 CH3, एक ऊपर है एक नीचे है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं डाला हुआ है। समझ जाओगे, यहाँ पर कौन एडिशन होगा, यहाँ पर मार्क एडिशन होगा, मार्कोनी कैप्सूल से काम करेगा। तो ये मार्कोनी कैप्सूल हमको क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पर दोनों CH3 है, हाइड्रोजन नहीं है, CH3 है, इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो निगेटिव पार्ट यहाँ पर आएगा, निगेटिव क्योंकि H निगेटिव होता है, Br निगेटिव, H पर पॉजिटिव होता है, तो H कहाँ जाएगा, H जाएगा इस पोजीशन पर, H जाएगा। जब इस पोजीशन पर H चला गया तो यहाँ पर क्या हो गया, बताओ, क्या प्रोडक्ट बना, तुम जान रहे हो, प्रोडक्ट बन गया होगा, CH3 बना, और CH3 के साथ क्या हो गया, C पर CH पर क्या आ गया, H आ गया। देखो CH पर H कर दो, CH2 हो गया। अब ये डबल बॉन्ड से कौन बॉन्ड हो गया, अब सिंगल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड पर जब ऐड करते तो सिंगल बॉन्ड होता है। और इस C पर क्या है, बताओ ना, C पर 2 CH3 पहले से था, देखो 2 CH3 पहले से था, और इस पर क्या आ गया, एक Br आ गया। इस देखो एक Br ला के यहाँ पर क्या करो, जोड़ दो, ये प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करके देखो, इधर से हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 पर ब्रोमो, तो 2 पर क्या हो गया, बताओ, ब्रोमो। फिर 2 पर क्या हो गया, बताओ, मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। और कितना कार्बन का हुआ, 4 कार्बन का। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, बताओ, एन। इस तरह हम लोग प्रोडक्ट को क्या कर लिए, बता दो, इससे 8 क्वेश्चन को बना लिए। तो ये 8 क्वेश्चन मीन्स कितना मार्क्स, 16 मार्क्स को तुम कंप्लीट किए। बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल एग्जाम में, टेस्ट में आता है, तुम लोग को भी आएगा, आता है। इस तरह के सवाल को ऐसे एक्सप्लेन कर लोगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। हाँ, अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर को 16 है, अरेंज करना है। ये कंपाउंड सबका नाम दिया हुआ, तो नोमेनक्लेचर का भी टेस्ट हो गया, यही हो गया। नाम से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका रिएक्टिविटी टुवार्ड्स देखेंगे SN2 डिस्प्लेसमेंट। जैसे SN2 रिएक्शन में कौन फास्ट करेगा, कौन स्लो। हम लोग बेसिकली पढ़ चुके हैं कि SN2 रिएक्शन में सबसे पहला फैक्टर डिग्री देखते हैं, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड कैसा है। जब अल्काइल हैलाइड का क्राउडिंग कम होगा, यानी 0 डिग्री होगा, तो उसमें पीछे से अटैक अच्छा से होगा, वाल्डेन इन्वर्जन अच्छा से होता है। दूसरा चीज़, इसमें एक चीज़ और देखना है कि हैलोजन जो लिविंग ग्रुप है वो कौन सा है। जैसे आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, आयोडीन होगा तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्टिविटी उसका फास्ट हो जाएगा। तो 2 चीज़ देख लेंगे, फेवरेबल कंडीशन है 0 डिग्री आयोडीन, तो सबसे अच्छा वो 0 डिग्री, 10 0 डिग्री अगर नहीं मिला तो 1 डिग्री। दूसरा चीज़ इसमें ये देखते हैं कभी कभी कि पड़ोसी का एडजेसेंट इफेक्ट कहा जाता है। अगर सभी कंपाउंड में मान लो 0 डिग्री आ गया, सभी कंपाउंड में आयोडीन, तब कैसे समझेंगे, तब जो कार्बन पर लगा हुआ है उसके बगल वाला कार्बन को देखेंगे, उससे अगर सेम आ गया तब उसके बगल वाला को देखेंगे। देखो ऐसे ही इस सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ब्यूटेन है, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया। और
2 पर क्या है, मिथाइल है, तो 2 पर CH3 दे दो, मिथाइल है। और 2 पर क्या है बताओ, ब्रोमो है। अब दिमाग में आ गया होगा, ये 2 डिग्री हो गया। क्यों 2 डिग्री हुआ, जिस कार्बन पर हेलोजन है उस पर क्या है बताओ ना, वो कार्बन, ये कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो 2 डिग्री नहीं है, कौन डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री आ गया। सिमिलरली इसमें देखो पेंटेन है, तो 1 2 3 4 5 है, और 1 पर ब्रोमो है तो 1 पर ब्रोमीन डाल दो, ये 1 पर ब्रोमीन कर दिए। फिर यहाँ पर क्या है, पेंटेन फिर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 2 पर क्या है बता दो, ब्रोमो है, तो 2 पर ब्रोमो डाल दो। अब बताओ, ये 1 पर ब्रोमो, तो ये कार्बन 1 से अटैच है तो ये 1 डिग्री है, और ये कार्बन किससे अटैच है, 2 से अटैच है तो ये 2 डिग्री है। अब देखो सब में तो ब्रोमीने हैं, तो ब्रोमीन से तो क्लियर हो गया ना, सबका हेलोजन एक जैसा है, तो हेलोजन से तो क्लियर नहीं होगा, तो किससे क्लियर होगा, डिग्री से। अब तुम जानते हो सबसे अच्छा कौन डिग्री में होगा, इसमें। तो अगर हम इस कंपाउंड को सपोज करो, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी सबसे अच्छा किसका होगा, बी का सबसे फास्ट। उसके बाद किसका आएगा, 2 डिग्री की 3 डिग्री, उसके बाद आएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री मैंने सी का हुआ, उसके बाद कौन डिग्री, तब ए का हुआ। तो ये ऑर्डर हुआ रिएक्टिविटी किसका, SN2 के रेस्पेक्ट में। SN2 रिएक्शन क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिमाग में सेट करना, इसका ऑर्डर सबसे अच्छा, 0 डिग्री में अल्काइल हैलाइड में सबसे फास्ट, उसके बाद 1 डिग्री में, देन 2 डिग्री में, और देन 3 डिग्री में। आयोडाइड आयन सबसे अच्छा, उसके बाद ब्रोमाइड आयन, और देन क्या हो गया, क्लोराइड आयन, और देन क्या हो गया, फ्लोराइड आयन। ये होता है रूल्स। अब इसमें देखो आप तो तुरंत समझ जाओगे, इसमें है क्या, ब्यूटेन है, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया। 3 पर क्या है बता दो, मिथाइल है, 1 पर ब्रोमो, तो 1 पर ब्रोमो कर दो, 3 पर मिथाइल है। देखो यहाँ पर इस प्रकार कार्बन हो गया, तो यहाँ पर कार्बन है, इस पर ब्रोमीन है, ये कार्बन 1 से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। 1 डिग्री के साथ Br जुड़ा हुआ है, और यहाँ देखो बताओ, यहाँ पर भी ब्यूटेन है, 1 2 3 4 है, ब्यूटेन है, और 2 पर ब्रोमो है, 2 पर ब्रोमो है, और 2 पर मिथाइल भी है। अब समझ गए होगे, ये केस ऊपर वाला ही आ गया। अब बाकी सब जानते हो, ये कार्बन पर 3 अल्काइल है, तो ये 3 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पर बताओ, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो 1 2 3 है, ब्यूटेन है। अब 2 पर क्या है बता दो, ब्रोमो है, और 3 पर क्या है बता दो, मिथाइल है। 2 पर ब्रोमो, 3 पर मिथाइल, हम इधर से नंबरिंग किए, 1 2 3 हो गया। अब तुम दिमाग में सेट करो कि यहाँ पर तो 1 डिग्री है, यहाँ पर 3 डिग्री, यहाँ पर कौन डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है। तो गौर करना, सबसे फास्ट फिर किस में, अगर हम इसको A माने, इसको क्या माने, B माने, इसको C माने, तो सबसे अच्छा डिग्री किसका हो गया बताओ, ये 1 डिग्री है, तो A सबसे फास्ट। A से ज़्यादा, A के बाद कौन स्लो हो जाएगा, A फास्ट है, उसके बाद कौन स्लो हो जाएगा बताओ, एक ए के बाद कौन आएगा, ए सबसे, उसके बाद 2 डिग्री यहाँ पर है, सी आएगा, उसके बाद 3 डिग्री। ये 3 डिग्री मीन्स क्या बताओ ना, बी ऑप्शन। ये इसका बताओ ऑर्डर हो गया। ये भी SN2 रिएक्शन का डिग्री से पता चल गया। इस केस में देखो, इस केस में क्या है, ब्यूटेन है, 1 2 3 4 है, और 1 पर ब्रोमो है। देखो 1 पर ब्रोमो, ये कौन डिग्री हो गया, इस कार्बन से Br है, ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पर बताओ प्रोपेन है, तो 1 2 3 है, और 2 2 डाई मिथाइल है, ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है, और 1 पर क्या है बताओ, ब्रोमो है। ये कंपाउंड हो गया। यहाँ पर बताओ ब्यूटेन, यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 ब्यूटेन है, और 2 पर क्या है बताओ, मिथाइल है, और 1 पर क्या है बताओ, ब्रोमो है। ये भी 1 पर ब्रोमो आ गया। यहाँ बताओ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ब्यूटेन है, 1 पर ब्रोमो है, और 2 पर क्या है बताओ ना, मिथाइल है। 1 पर ब्रोमो 2 मिथाइल, बता दो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये दोनों सेम में आ गया। 1 ब्रोमो, यहाँ 3 मिथाइल है, 3 मिथाइल, और यहाँ पर 3 पर मिथाइल करो। देखो अब यहाँ पर देखो डिग्री पता लगाओ, कौन डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। ये बताओ, ये कार्बन से अटैच है, ये भी 1 डिग्री है। ये कार्बन से यहाँ अटैच है, एक कार्बन अटैच, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री। देखो सब 1 डिग्री निकल गया। अभी बताए थे ना एडजेसेंट इफेक्ट, बगल वाला को। अब इसके बगल में देखो, इसके बगल में ये तो 1 डिग्री निकल गया, इसके बगल में ये भी 1 डिग्री, इसके बगल में देखो ये जैसे 4 कार्बन अटैच है, तो ये कार्बन 4 डिग्री का हो गया। यहाँ पर देखो इस कार्बन से कितना 3 कार्बन अटैच है, तो ये 3 डिग्री हो गया। इस कार्बन से कितना अटैच है, 2 कार्बन, तो 2 डिग्री हो गया। अब बताओ
फर्स्ट केस से तो कुछ क्लियर नहीं हुआ, सेकेंड केस से क्लियर हो गया कि ये 1 डिग्री है और यहाँ पर क्या है 2 डिग्री है, यहाँ पर बताओ 3 डिग्री है और यहाँ पर क्या बताओ 4 डिग्री है। तो सेकेंड कार्बन से क्लियर हो गया। अगर हम इसको ए माने, इसको क्या माने बी माने, इसको सी माने, इसको डी माने, तो सेकेंड से स्पष्ट हो गया कि सबसे फास्ट कौन करेगा, यहाँ पर ए वाला सबसे फास्ट। ए के बाद क्या हो गया, देखो 2 डिग्री वाला खोजो, 2 डिग्री वाला देखो यहाँ है। ए के बाद क्या आ गया बताओ, डी आ गया। डी के बाद अब 3 डिग्री वाला खोजो, 3 डिग्री वाला ये आ गया, सी आ गया, सी आ गया। और सी के बाद देखो अब क्या आ गया, बच गया क्या बताओ ना, या बच गया क्या 4 डिग्री वाला कौन आ गया बताओ, तो बी आ गया। ये इसका क्या हो गया बता दो, ऑर्डर हो गया। तो इसका मतलब क्या कि जब जो मेन ये अभी डिग्री किसका कर रहे थे, इसका सब में फर्स्ट कार्बन का डिग्री कर रहे थे, फर्स्ट से नहीं क्लियर हुआ तो सेकेंड को काउंट करेंगे। सेकेंड में अगर दोनों में कॉमन आ जाता तब हम किससे काउंट करते बताओ, थर्ड से काउंट करते, लेकिन सेकेंड से क्लियर हो गया। तो ये इस प्रकार SN2 रिएक्शन का ऑर्डर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ये कई बार CBSE बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुआ 3 मार्क्स का, केवल अरेंज ऐसे करना था 3 मार्क्स आ गए, 3 नंबर। ये सब कुछ दिया हुआ, तुमको स्ट्रक्चर बनाओ, अरेंज करो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंचे। बहुत अच्छा हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि आउट ऑफ 2 कंपाउंड दिया हुआ है, व्हिच वन मोर इजिली हाइड्रोलाइज बाय एक्वस KOH। देखो तुम जानते हो एक्वस KOH दोनों तरह का रिएक्शन करता है, SN1 रिएक्शन भी करता है, SN2 रिएक्शन भी करता है। तो हाइड्रोलाइसिस कंसेप्ट दोनों पर बेस्ड है। तो दोनों के रिगार्ड में हमको सोचना पड़ेगा कि कौन अच्छा से रिएक्शन होगा, कौन अच्छा से नहीं होगा। तो अगर हम लोग दोनों जो ये कंपाउंड है इसके बारे में देखो, ये C6H5 है, इसका मतलब इस पर बेंजीन रिंग है, बगल में CH2 है, उसके बगल में Cl है। अब ये कौन कार्बन हुआ, देखो इस पर Cl है ना, ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री का कंपाउंड हो गया। यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग है, गौर करना, यहाँ सेकेंड कंपाउंड देख रहे हैं बेंजीन रिंग, इस पर भी C6H5 है, बगल में क्या है CH है, उसके उस बगल में Cl है, फिर C6H5 है, यानी क्या 2 बेंजीन रिंग। ये सेकेंड कंपाउंड हो गया, ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया। अब हाइड्रोलाइज क्या, आयोनाइज जो करेगा, जैसे मान लो ये आयोनाइज किया, ये आयोनाइजेशन इसका हुआ, जब ये आयोनाइजेशन इसका होगा तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, देख रहे हो ना, यहाँ पर माइनस, ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर बेंजीन पर आ गया क्या CH2 प्लस, इसका नाम है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। क्या नाम हो गया, बेंजाइल कार्बोकेटाइन हो गया। जो प्राइमरी कार्बोकेट जो क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन CC मीन्स कार्बोकेटाइन, जो स्टेबलाइज किसके द्वारा है, जो एक बेंजीन रिंग द्वारा। तो इसका जो पाई, ये जो प्लस चार्ज जो इसका स्टेबलाइज है, तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय, यहाँ बताओ स्टेबलाइज्ड बाय 1 बेंजीन रिंग। देखो यहाँ पर 1 कौन रिंग हुआ, बेंजीन रिंग लिख सकते हैं, 1 बेंजीन रिंग। अब इस केस में बनाओ, इस केस में अगर हम सेकेंड केस करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये Cl लिबरेट हुआ, तो ये माइनस यहाँ प्लस हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, इससे बना क्या, या इससे बना हमारा बेंजीन रिंग, बगल में CH पर क्या आ गया प्लस, फिर बगल में कौन रिंग बन गया बताओ, बेंजीन रिंग। तो यहाँ बन गया क्या, इस क्या कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। CC को क्या कहीं लिख देते, पूरा नाम लिख देते हैं कार्बोकेटाइन, जिसको CC हम लोग कहते हैं। और ये जो स्टेबलाइज होता है, अब तुम देख रहे हो ना, स्टेबलाइज दोनों से, इससे भी स्टेबलाइज हो रहा है, इससे भी स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज बाय 2 बेंजीन रिंग, किसके द्वारा, 2 बेंजीन रिंग के द्वारा स्टेबलाइज होता है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग तो जानते हैं जो दो बेंजीन रिंग यानी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन काफ़ी स्टेबल होता है, किसके रिस्पेक्ट में, 1 डिग्री के बाद। इसलिए अगर हम आयोनाइजेशन यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो आयोनाइजेशन जो रिएक्शन हो गया, यहाँ पर आयोनाइजेशन जो रिएक्शन हुआ वो SN2 को SN1 को लीड करता है। ये SN1 को लीड किया, ये SN1 को लीड किया। अब SN1 तुम पढ़ रहे हो कि SN1 सबसे अच्छा कौन डिग्री में होता है बताओ, 2 डिग्री में, क्योंकि स्टेबिलिटी किसका अच्छा है, 2 डिग्री का है। तो इसीलिए दिमाग में सेट करना। और यहाँ निकलेगा क्या, ये Cl माइनस निकल गया, यहाँ पर Cl माइनस निकल गया, इसीलिए SN
2 के रिस्पेक्ट, SN1 के रिस्पेक्ट में बताओ ना, नीचे वाला कंपाउंड समझे ना, नीचे वाला कंपाउंड हुआ 2 डिग्री जो कार्बोकेटाइन वो मोर इजीली, यहाँ पर मोर इजीली क्या हाइड्रोलाइज विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो ना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो बनता है इसके रिगार्डिंग। जबकि हम लोग पढ़े हैं एक्वस KOH दोनों के साथ है, एक्वस KOH जो करेगा SN2 भी रिएक्शन करता है। SN2 रिएक्शन में क्या पढ़े हैं कि जितना डिग्री बढ़ेगा उसका स्पीड घट जाएगा, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर इसमें 2 डिग्री में ज़्यादा हो जाएगा, इसमें स्टेरिक फैक्टर कम होगा। तो अगर हम लोग ऐसे करके यहाँ पर डील करें कि SN2 के केस में बताओ ना, ये जो एक्वस KOH के साथ जो रिएक्शन हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो किस में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फील करेगा, फील लो क्या चीज़ लो, स्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो ना 2 डिग्री क्या कार्बोकेटाइन जिससे बन रहा है इस कंपाउंड से, हेंस इसीलिए क्या हम देयरफॉर लिख सकते हैं कि 1 डिग्री बताओ ना कार्बोकेटाइन जो जनरेटिंग OC जो जनरेट कर रहा है, जनरेटिंग OC ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जनरेट कर रहा है वो क्या करेगा, स्लो की फास्ट, वो करेगा फास्ट, बताओ ना हाइड्रोलाइज, फास्ट या फास्टली कर दो, फास्टली क्या बताओ हाइड्रोलाइज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। SN1 SN2 के रिस्पेक्ट्स में यहाँ क्वेश्चन आता है, इसीलिए क्वेश्चन डाला है कि तुम क्या सोच के आंसर दे रहे हो SN1 SN2 के कंसेप्ट में, कि जनरल तुम लिख रहे हो। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पर पहुँच गए। एक क्वेश्चन और है, चलो अब इस प्रॉब्लम पर आ गए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो एस्पेक्ट्स यूज़ किए है ना, तो इसमें सबसे कॉमन चीज़ होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डाइक्लोरोबेंजीन, देखो ये भी बहुत कॉमन, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट इसमें डाला है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तब हम लोग पढ़े हैं पैरा डाइक्लोरो मैंने क्या, अगर एक यहाँ क्लोरीन दे देंगे तो यहाँ से ये ऑर्थो हुआ दोनों, ये दोनों मेटा हुआ, सामने वाला पैरा हुआ, तो ये इसके लिए पैरा, ये इसके लिए, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। उसका हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, MPT मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, एंड लोअर सॉल्युबिलिटी देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। इसका मतलब है कि जो हम ऑर्थो आइसोमर बनाएंगे बेंजीन पर, ऑर्थो पर, मान लो यहाँ से यहाँ दे दिए, ये ऑर्थो आइसोमर हो गया, और अगर हम मेटा आइसोमर बनाते हैं तो मेटा आइसोमर हम कैसे बनाएंगे, 1,3 पर ऐड कर दो तो मेटा आइसोमर हो गया। तो ये दोनों के रिस्पेक्ट में इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। क्या डिस्कस माने, जिन्हें लिख नहीं देना होता है तो नहीं, इसको डिस्कस, रीजन बताना है, लॉजिकल टर्म इसको सॉल्व करना है। तो क्या सॉल्व करेंगे, देखो इसमें क्या हम लोग का कॉन्सेप्ट है, क्या सॉल्व करें। तो सबसे कॉमन चीज़ सॉल्व इसमें ये करना है कि यहाँ इस पोजीशन, ये पोजीशन देखो, ये सिमेट्रिकल तुमको दिखाई देता होगा। अब जब कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है तो तुम पढ़े होगे क्रिस्टल लैटिस, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस में वो बिल्कुल फिट कर जाएगा, बैठ जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस में जो क्यूबिकल सेट हम लोग पढ़े थे ना, ध्यान होगा, उस क्यूबिकल सेट में ये जो मॉलिक्यूल का इसमें अरेंजमेंट होगा, 3D अरेंजमेंट, ये बिल्कुल बैठ जाएगा। जबकि इसके बैठने में दिक्कत होगा, वो अनकम्फर्टेबल रहेगा, पूरा फिट, एग्जैक्टली फिट नहीं बैठेगा, एग्जैक्टली फिट। और जब एग्जैक्टली फिट बैठ जाएगा तो इसके बीच में इंटर पार्टिकल जो फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जानते हो ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स जब स्ट्रांग हो जाएगा तो उसको अगर हम मेल्ट करवाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट उसमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और जब ये मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट में होता क्या कि बॉन्ड ब्रेक करता है, डिसोल्यूशन में भी क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। तो जब ये मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो उसका सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन में क्या घुलना, तो उसका सॉल्युबिलिटी वैल्यू क्या हो जाएगा बता दो, कम हो जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई तो डिसोल्यूशन का रेट क्या हो गया बता दो, कम। इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पर लोअर द सॉल्युबिलिटी का वैल्यू कम होगा, ऑब्वियसली जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा उसका सॉल्युबिलिटी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इसमें लिखना पड़ेगा रीजन कि इसका मेल्टिंग पॉइंट MPT काफ़ी हाई होता है इस दोनों के कंपेयर में। तो लिखेंगे वी नो दैट, हाँ वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं
कि बताओ ना, पैराडाइक्लोरोबेंजीन एग्जैक्टली फिट इन किस में, इन क्रिस्टल लैटिस इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड स्टेट में होता है, इन सॉलिड स्टेट है ना, सॉलिड है, हेंस इट है ना स्ट्रांगली बॉन्डेड बाय, और स्ट्रांगली क्या बता दो, बॉन्ड किया, बॉन्ड बना दिया जाता है, बॉन्डेड बाय है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रांगली बॉन्डेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, हेंस मेल्टिंग पॉइंट और डिसोल्यूशन हाँ रिक्वायर्ड ब्रेकिंग ऑफ क्या, बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, दैट्स वाई है ना पी आइसोमर जो हुआ पोजेज हाँ मोर एमपीटी मेल्टिंग पॉइंट हाँ एंड लेस solubility with respect to ortho and meta isomers। ओके, इस तरह हम लोग सवाल को क्या किए, इसको बना लिए। बहुत अच्छा एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, इस कंसेप्ट के हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर बता दो 18 को आज इस वीडियो लेक्चर द्वारा यहाँ तक कंप्लीट किए। उम्मीद करते हैं तो ये सारा तुमको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, और अपने कंसेप्ट को बिल्डअप किया होगा। और कंसेप्ट जब भी बिल्डअप होता है तो एक सवाल नहीं कई सवाल बन जाते हैं, इसीलिए दिमाग में सेट करना, ये तुम्हारे इनकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो आज की वीडियो पूरा कंप्लीट देखने के लिए सबको थैंक यू, और आज के लिए इतना ही, सबको बाय बाय।